नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने 195 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद जो है काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई है और इसमें आश्चर्यजनक तरीके से एक सीट के हम आज व्याख्या करेंगे, जो है जौनपुर का सीट, जिसमें मुंबई के रहने वाले कृपाशंकर सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, यहाँ पर होम मिनिस्टर भी थे, गृह राज्य मंत्री, और कांग्रेस में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में जो है बीजेपी ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा करके जौनपुर का टिकट दिया है, क्योंकि जौनपुर में बड़े बड़े दिग्गज लोग जो लाइन में खड़े थे, उनका नाम कट करके कृपाशंकर सिंह का नाम देना जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उनके लिए। और अब देखते हैं बीजेपी कितना खरा उतरती है ऐसे चर्चित चेहरों पर। तो इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं शिव प्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि कृपाशंकर सिंह जी जो है जौनपुर में किस तरह की हैसियत रखते हैं और क्या वो अब महाराष्ट्र से बाहर जाके, यानी अपने जो होम टाउन उनका है एक तरह से जौनपुर, उसमें कितना जो है खरा उतर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों की वहाँ पर लड़ाई है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे कृपाशंकर सिंह जी की? हम भी उनसे जुड़े हुए थे काफी दिन से, कई इंटरव्यू लिए हमने। हालांकि जिक्र नहीं किया कि कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। लेकिन अब जो जौनपुर पर भरोसा दिया है जो बीजेपी वालों ने उनके ऊपर, तो क्या कहेंगे जौनपुर की सीट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जौनपुर लोकसभा सीट जो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, बड़ी चर्चित सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, मोदी जी का पड़ोसी जिला है, पड़ोसी जिले की ये सीट है और ये बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है इस जौनपुर का। और बात जैसे आपने कही कृपाशंकर सिंह जी की, तो निस्संदेह कृपाशंकर सिंह जी, महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि पैतृक निवास उनका जौनपुर है। और इन दोनों के बीच जो एक बड़ा सामंजस्य की बात जो होती है, इसमें कृपाशंकर सिंह जी ने एक सामंजस्य बनाने का पूरा प्रयास पहले से ही किया है। रही बात महाराष्ट्र और मुंबई की, तो इसमें निस्संदेह कृपाशंकर सिंह जी महाराष्ट्र या मुंबई के सबसे लोकप्रिय उत्तर भारतीय नेता माने जाते रहे हैं। 2 बार विधायक, विधानसभा, विधान परिषद, गृह राज्य मंत्री का भी उन्होंने, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का पद भी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। पालक मंत्री रहे, मुंबई के अध्यक्ष भी रहे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुंबई एक प्रदेश कांग्रेस का मतलब, एक प्रदेश के इतनी कांग्रेस की हैसियत, मतलब एक प्रदेश की इतनी मुंबई की हैसियत है, तो मुंबई प्रदेश कांग्रेस के हैं। तो कृपाशंकर सिंह जी इस तरह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो एक कहा जाता है ना कि ये यहाँ से उम्मीदवार, हेलीकॉप्टर उम्मीदवार उतारा जाता है, तो कृपाशंकर सिंह जी ना मुंबई के लिए किसी परिचय के मोहताज हैं, ना उत्तर प्रदेश के लिए किसी परिचय के मोहताज जी हैं। कृपाशंकर सिंह जी का राजनीतिक कैरियर भी आपने देखा है, कम से कम मैं जान रहा हूँ, 25 सालों से मेरी पत्रकारिता है, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कम से कम 40 सालों से ज्यादा का उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, प्रखर अनुभव रहा है। और हर दल में कृपाशंकर जी की एक खासियत है कि एक अजात शत्रु की भांति वो हर दल में उनके लोग हैं और वो जहां जाते हैं लोगों को अपना सा बना लेते हैं। उनकी अपनी राजनीति है, उनके अपने एक व्यवहार का एक अलग पहलू है। तो जहां तक आपने जौनपुर सीट की बात की, तो जौनपुर सीट पे चूंकि हमारा भी पैतृक आवाज जो है, पैतृक जिला जौनपुर, हमारा भी जिला जौनपुर, आपका भी जिला जौनपुर है। तो ये में आप देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में भी आप किसी अच्छे महाराष्ट्रियन से बात करिए तो पहले कहता है कौन जिला, पहले तो हम लोग बोले जौनपुर जिला क्या है, तो मतलब जौनपुर की सबसे ज्यादा आबादी एक तरह से देखी जाए तो मुंबई में रहती है। तो जौनपुरी जो हैं उन्होंने हर जगह अपना एक प्रभाव बना रखा है, चाहे आम आदमी से लेके, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, रेहड़ी वाला हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, उद्योगपति हो, इन सब जगहों पे तो जौनपुर का अपना एक महत्व है। और रही बात जौनपुर लोकसभा सीट की, तो जौनपुर लोकसभा सीट मैं आपको बता दूं गिरी जी कि ये तो बीजेपी का अपना एक कह देंगे कि गढ़ रहा है एक समय में। आपको बता दूं जौनपुर के राजा यादवेंद्र दत्त द्विवेदी जो हैं वो वहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, रह चुके हैं। यही नहीं कि अंत्योदय के जो प्रणेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो बीजेपी के सबसे बड़े पहली पंक्ति के नेताओं में थे, उन्होंने भी जौनपुर से चुनाव लड़ा है। तो रामविलास वेदांती जी थे,
तो ये सारे चीज जो है बीजेपी का एक अलग तरीके का एक गणित रहा है, उनकी रणनीति रही है। तो उन्होंने जौनपुर को एक अलग नजरिए से देखा है। तो इस बार जिस तरह कृपाशंकर सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है या उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत उस सीट को जीतने के लिए ही उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है कि जो सभी दलों में जिसकी अपनी हैसियत भी है, उसका नाम भी है, वो लेकर भी चल सकते हैं और इस चुनाव को वो जीतने की भी क्षमता रखते हैं। मिश्रा जी, यहाँ पर मैं से एक सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में जातीय वोटिंग बहुत होती है, जातीय जात को देख के जो है समीकरण जो है, वहां पर जो है किस कास्ट के लोग ज्यादा है और ज्यादा करके किसको बिलोंग करते हैं, किसको वो मानने वाले लोग? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। वाकई में जाति गणित देखा, आप देखिए जैसे जौनपुर सीट जैसे ओबीसी की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, वहां पिछड़ा वर्ग बड़ी संख्या में है वो गणित चलता है। और पिछली बार का आप देख लीजिए, पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था वहां पे। सपा और बसपा गठबंधन का फायदा जो है वो श्याम सिंह यादव को मिला, जो इस समय सांसद हैं। हालांकि उनकी ये गणना हुई, ये प्रतिमा बनी कि वो 5 साल दिखे नहीं है लोगों में उनको लेकर। तो ये होता रहा है। इसके पहले भी 5 साल जब मोदी लहर 2014 में चली तो उस समय केपी सिंह, वो भी पूर्व मंत्री थे, हाँ। जी, वो चुन के आए, अच्छे वोटों से चुन के आए केपी सिंह जी, वो बीजेपी के संग के थे। दूसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ा और इसमें यह सबसे बड़ा गणित लगाया गया कि बीजेपी ने तो वोट हासिल किए, लेकिन वहां सपा और बसपा का गठबंधन बना और वो जातिगत समीकरण जो वहां का बना तो वो एक साथ आया, तो इससे वो नुकसान हुआ बीजेपी का। हालांकि जौनपुर ऐसा रहा है हमेशा, कई बार इसके पहले भी जौनपुर के इस तरह का रहा है कि वो सत्ता के खिलाफ ही उसका बदलाव रखते हैं जौनपुर। पहली बार 2014 में केपी सिंह जी चुन के आए, इस तरह बहुत सालों इस बार जो गठबंधन नहीं है, सपा और बसपा गठबंधन नहीं, उसका क्या इतना फायदा होगा बीजेपी? उसका बड़ा फायदा बीजेपी, वही तो मैं कह रहा हूं, इसका बड़ा फायदा सपा बसपा गठबंधन न होकर। देखिए बसपा के जो वोट हैं वो 20 से 22% जो वोट माने जाते हैं वो उनके फिक्स वोट माने जाते हैं। हालांकि उसमें बीजेपी ने काफी सेंध लगाई है। वहां जो दलित वर्ग में जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है दलित वर्ग में, इससे बीजेपी ने अपना दलित वर्ग में अपनी पैठ बनाई है। तो उसका लाभ बीजेपी को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस रणनीति के जैसा और बाकी जैसे आपने जातिगत समीकरण, ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में वो बीजेपी से जुड़ा हुआ, क्षत्रिय समाज बीजेपी से बड़ी संख्या में जुड़ा है। तो और इसके अलावा एससी है, यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, ऐसी बात नहीं है। वहां जौनपुर की एक अलग संस्कृति है, एक अलग गणित है, लेकिन फिर भी जातिगत गणित तो मायने रखता है। अब जैसे और भी समाज के लोग हैं, निषाद समाज है और ओबीसी समाज है, लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, उन्होंने हर जाति में, हर समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से की है। तो इसका लाभ उनके उम्मीदवारों को मिलता रहा है। अब नजर डाल लेते हैं वहां पर कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो है पूरी तैयारी कर रखी थी कि लोकसभा का टिकट उनको मिलेगा। जो वहां पर इच्छुक जो उम्मीदवार थे उनके भी नाम ले रहा हूं मैं। जैसे पूर्व सांसद थे केपी सिंह तो है ही, जो कि पिछली बार 14 में जीते थे। पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह भी थे और हरिंदर प्रताप सिंह और कुंवर बीरेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व एमएलसी हैं, जिलाध्यक्ष हैं पुष्पराज सिंह जी, और उद्योगपति है ज्ञान प्रकाश सिंह, आईएएस की नौकरी छोड़ के आए थे अभिषेक सिंह की ज्यादा चर्चा चल रही थी कि अभिषेक सिंह हो सकता है लोग। व्यापारिक नेता है वहां पर मनीष चौरसिया, डॉक्टर क्षितिज शर्मा। इसके अलावा वहां पर जो धनंजय सिंह का जो एक है गढ़, धनंजय सिंह का एक वोट बैंक है वहां पर, जौनपुर की एक बड़ी धुरी कही जाती है। अगर वो अपक्ष खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, आपको क्या लगता है? कितना वोट काटेंगे? ठीक है, वो तो हाँ, ये जो आपने ब्राह्मण ठाकुर का वोट कटवा की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जीतने लड़ाई जो होगी वो सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। लड़ाई तो ठीक है, लड़ाई तो आमने सामने बीजेपी और सपा का ही होगा। जी बीजेपी और सपा का ही लड़ाई है, लेकिन धनंजय सिंह अगर उम्मीदवार बनते हैं या निर्दलीय या किसी दल से अगर उम्मीदवार बनते हैं तो ये संघर्ष त्रिकोणी हो सकता है। ये बिल्कुल ये होगा। तो क्या लगता है धनंजय सिंह जो है किसका वोट काटेंगे, सपा का काटेंगे कि बीजेपी का? धनंजय सिंह का एक देखिए, धनंजय सिंह पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व बीएसपी के टिकट पे वो चुन के आए, बाहुबली माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं। उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और काफी उनका अपना प्रभाव
लगाव है उस जी, क्षेत्र में। जी, जी। हर गांव में उनके अपने लोग हैं और हर समाज से हैं उनके लोग। ऐसा नहीं है कि धनंजय सिंह केवल एक ही समाज जी, के जी। हैं। एक समय था जब लेकिन धनंजय जी की छवि एक थोड़ी दबंग छवि है और युवाओं में भी वो काफी लोकप्रिय हैं। जी उनका अपना पैठ बना के जी, रखा है। लेकिन धनंजय सिंह की जो ताकत है ना, वो इतनी ताकत नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। नहीं, चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन हराने का तो काम कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल त्रिकोणीय संघर्ष में फिर चांस किसके पास जाएगा, ये थोड़ी सी मुश्किल उसमें बीजेपी के लिए ही होगी। अगर धनंजय सिंह उम्मीदवार होते हैं तो वो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, निश्चित हो सकती है। क्योंकि धनंजय सिंह का ज्यादा क्या है कि धनंजय सिंह एक तो जिस समाज से आते हैं, प्रभावशाली समाज है वो भी जौनपुर का, उसके बाद भी अलग अलग समाज के लोगों में उनकी जो पैठ है जौनपुर में, हर गांव में, क्षेत्रों में, चूंकि वहां पहले भी विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनका कार्य क्षेत्र है। उनकी पत्नी स्वयं जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। हालांकि जिला परिषद की अध्यक्ष भी उनको बीजेपी के सपोर्ट से ही प्राप्त हुआ है। इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ये कहा जाता है, चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ जी की भी विशेष कृपा है, क्योंकि बहुत सारे जो दबंग लोग थे उनके खिलाफ अभियान जिस तरीके से चलाया गया, उस तरीके का अभियान इनके प्रति नहीं चलाया गया और इनको थोड़ी सी एक तरीके से जो कहा जाए मदद, हाँ, पर्दे के पीछे से शासन प्रशासन की मदद ही मिली है। तो अगर उस चीज को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अगर धनंजय सिंह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और फिर बीजेपी भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके का जो एक गणित बनेगा तो वो तो आने वाले समय में तो सब पता ही चल गया। लेकिन ये अगर धनंजय सिंह खड़े होते हैं, धनंजय सिंह, तो त्रिकोणीय संघर्ष अटल है। लेकिन जहां तक है कि इस बार बीजेपी का जो एक, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पड़ोस का जिला है, बीजेपी चाहेगी कि इस बार तो पिछली बार 2014 में आसानी से जीत मिली थी, इस बार उनको मौका है फिर से जौनपुर की सीट जो है बीजेपी को अपने कब्जे में लेने की, और उसकी तैयारी शुरू कर गई है। जिस तरह आपने कृपा शंकर सिंह जी का नाम, कृपा शंकर सिंह जी को यहाँ भी उसी तरह का लोग जानते हैं। हाँ, कृपा शंकर सिंह जी को गांव वाले, वहां के क्षेत्र के लोग जानते हैं। कृपा शंकर सिंह का एक संपर्क भी रहा है। जैसे मुंबई कितना सपोर्ट मिलेगा उनको? मुंबई का सपोर्ट देखिए, कृपा शंकर सिंह जी के मुंबई में भी लोग हैं, कृपा शंकर सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, कृपा शंकर सिंह को चाहने वाले लोग हैं। तो कृपा शंकर सिंह जी भरपूर कोशिश करेंगे कि यहां से भी मुझे पूरी मदद मिली, इसका फायदा ही उन्हें मिलेगा। यह मुंबई का फायदा कृपा शंकर सिंह को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कृपा शंकर सिंह जी के, जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, जो कांग्रेस के थे, अभी बीजेपी में आए थे, लेकिन उनको जो है उनके होम स्थान यानी कि जौनपुर जिले की जो सीट मिली हुई है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन नेता है, उसके बारे में भी चर्चा कर। आपको क्या लगता है, आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि कृपा शंकर सिंह को वहाँ पर जो सीट दी गई है बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कितनी कठिनाइयाँ उनको हो सकती है और कितना सफलता मिल सकती है? तो आपका विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो है कृपा शंकर सिंह जी को बधाई देते हैं और उनको जो आगे शुभकामनाएं देते हुए हम अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।